आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज ईद का त्यौहार है और सभी भाई बहनों को उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अगले कुछ दिनों का कैसा मौसम रहने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। 11 अप्रैल है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ चुका है और पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर शुरू हो चुका है और निचले इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और आपने देखा होगा कि जो मौसम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। सर्दियां थी, उसके बाद सीधी गर्मी आ गई। बसंत ऋतु बहुत ज्यादा देर तक के लिए दिखाई नहीं थी, भीषण गर्मी का प्रकोप था। अब प्री मानसून गतिविधियां मार्च में बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन अप्रैल के महीने में सेकेंड वीक से आप देख सकते हैं कि जो प्री मानसून गतिविधियां हैं जो अप्रैल, मई और जून के पहले पखवाड़े तक दिखाई देती हैं, वो एक बार फिर से शुरू हुई हैं। और यही सबसे ज्यादा चिंता का विषय होता है, खास करके जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये प्री मानसून गतिविधियां होती हैं। क्योंकि प्री मानसून गतिविधियों का मतलब है उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में जो धूल भरी आंधी आती है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिश के साथ ओले गिरते हैं, इसको प्री मानसून गतिविधियां कहते हैं। ये देर दोपहर शाम को या अर्ली मॉर्निंग के समय दिखाई देती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी अब शुरू हो रही हैं, होने वाली हैं। और उसी तरह से मध्य भारत में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्वी भारत में खास करके अगर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन सब की बात करें तो यहाँ काल वैसाखी जिसको कहते हैं, नॉर्वेस्टर, बैसाख के महीने में जो होती है, ये बहुत ज्यादा तेज आंधी के साथ तूफान आता है, बिजली गिरती है, कई लोगों की जान जाती है। तो इस तरह का जो मौसम है किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यही समय है जब फसल कटाई के लिए तैयार होती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होती है। इसी समय अगर खड़ी फसल पर इस तरह के मार पड़ जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान सबके लिए देखने को मिलता है। तो आगे कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये पहाड़ों पर आ रहा है, काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 13 तारीख के आसपास पहुंचेगा, यानी कि पहाड़ों पर लगातार कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके प्रभाव से 13 तारीख को एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा पाकिस्तान के ऊपर। एक ट्रफ रेखा बनेगी जो बिहार तक पहुंचेगी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होती हुई एक उत्तरी राजस्थान से दिल्ली होती हुई एक टर्न करेगी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरफ। तो इस तरह का ये जो कई वेदर सिस्टम एक साथ बनेंगे, उसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड में और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश शुरू हो गई। तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, जिसके कारण जो 40 से ऊपर तापमान थे वो काफी नीचे आ गए हैं, मिड 30s में पहुंच गए हैं। तो गर्मी से वहां पर राहत मिली है, लेकिन गर्मी बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, गर्मी तो आदमी झेल लेगा, लेकिन जो फसलों का नुकसान है वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। तो हम उत्तर भारत से शुरू करेंगे। तो ये पूरा जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक करके बारिश जारी रहेगी। अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी तो दिखाई नहीं दे रही है, गर्मी काफी ज्यादा है। लेकिन 12 तारीख को कुछ इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है। 13 तारीख से जो बारिश की गतिविधियां हैं, आपका जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और जो बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, यहाँ बहुत ज्यादा तेज भारी बारिश होने वाली है। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ऊंचे पहाड़ों पर हिल स्टॉर्म भी होगा और आप कह सकते हैं कि बर्फबारी भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, जो अप्रैल के महीने में काफी कम देखने को मिलती है। पाकिस्तान के कई इलाके बारिश देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाके 13 तारीख को बारिश देख सकते हैं और 14 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकती हैं। 14 तारीख और 15 तारीख को ही ऐसा लग रहा है कि 13 से 15 के बीच में गुजरात के कुछ इलाके भी बारिश देखेंगे, खंड वर्षा देखेंगे। थंडर स्टॉर्म और जो बौछारें होती हैं गरज चमक के साथ, उस तरह की रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कई इलाकों में गुजरात में भी उस समय बारिश हो सकती है। फसलों को नुकसान की आशंका है, हालांकि बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं है, लेकिन फिर भी जो गर्मी है उससे राहत जरूर मिल जाएगी। तो ये इस तरह का सिनेरियो रहने वाला है। अभी फिलहाल अगर हम 11 और 12 तारीख की बात करते हैं तो जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह 11-12 तक तो खाली रहेगा, लेकिन 13 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो अगर 11-12 तारीख की बात करते हैं तो 11-12 तारीख को ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ इलाके, झारखंड, बिहार, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होंगी। सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ जो आपका
विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर ज्यादा रहेगी। और 13 तारीख से, जैसे मैंने आपको पहले मैप में भी दिखाया था पिछले वीडियो में, उसमें आप देखेंगे कि 13 तारीख को ये पूरा देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान भरा पड़ा है। केवल जो सिंध, साउथ सिंध है, यहाँ पर नहीं है। गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां, खंड वर्षा है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, और जो ये राजस्थान के साथ साथ फिर आपका मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाके इसकी जद में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 13 तारीख को। उसी तरह से और नीचे जाते हैं तो इंटीरियर कर्नाटका के साथ साथ केरला और जो कोस्टल कर्नाटका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाके 13 तारीख को सूखे रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम 14 तारीख की बात करते हैं तो 14 तारीख को ये फिर और ज्यादा तेजी से बारिश होगी और ओले वगैरह कई इलाकों में आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा में आपको दिखाई देंगे। और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ओले गिर सकते हैं, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये जैसलमेर, जोधपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हैं। और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, फैजाबाद, अयोध्या तक बारिश पहुंच जाएगी। उत्तरी मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। इस तरह की वेदर एक्टिविटी आपको दिखाएगी। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां उस समय कम हो जाएंगी और गुजरात में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और अगर 15 तारीख की बात करते हैं तो 15 तारीख को फिर से राजस्थान के कई इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में बारिश होगी, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सूख जाएंगे और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में और महाराष्ट्र में बारिश दिखाई देगी और पूर्वी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई नहीं देने वाली हैं। तो इस तरह का वेदर अभी अगले कुछ दिनों के दौरान रहेगा, यानी प्री मानसून गतिविधियां अपने चरम पर होंगी। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाएंगे। पूर्वी भारत में खुशकिस्मती से थोड़ी सी राहत रहेगी, वहां पर होगी तो बारिश लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। जो टिपिकल प्री मानसून बारिश होती है, जो काल वैसाखी और नॉर्वेस्टर होता है, वो वहां अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मई के महीने में उस तरह की बारिश वहां हो जाए। इस पर हम नजर रखे रहेंगे और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।